केजरीवाल 2024 का क्षितिज। भारतीय राजनीति का परिदृश्य हमेशा बदलता रहता है। एक गतिशील मंच जहां नए खिलाड़ी उभरते हैं और स्थापित चेहरे बदलते गठबंधनों को नेविगेट करते हैं। जैसे ही राष्ट्र 2024 के महत्वपूर्ण वर्ष की ओर देखता है, एक नाम एक विशिष्ट ब्रांड की राजनीति के साथ गूंजता है, अरविंद केजरीवाल। राजनीति में केजरीवाल का प्रवेश एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने एक नया दृष्टिकोण पेश किया जो पारदर्शिता और जवाबदेही चाहने वाले नागरिकों के साथ गूंजता था। उनकी आम आदमी पार्टी या एएपी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन से उभरी, जिसने स्वच्छ शासन के अपने वादे से राष्ट्र को मोहित कर लिया। जैसे जैसे हम 2024 के करीब पहुंच रहे हैं, केजरीवाल एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। उनके नेतृत्व का परीक्षण किया जा रहा है क्योंकि वह राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी की उपस्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। भाग 2, दिल्ली को स्वस्थ बनाना, मोहल्ला क्लिनिक और स्वास्थ्य सेवा नवाचारों पर एक नजर। अरविंद केजरीवाल के शासन मॉडल की आधारशिलाओं में से एक सुलभ स्वास्थ्य सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता रही है। इस पहल के केंद्र में मोहल्ला क्लिनिक की अभिनव अवधारणा है। ये मोहल्ला क्लिनिक रणनीतिक रूप से समुदायों के भीतर स्थित हैं, आम नागरिकों के लिए आशा की किरण के रूप में उभरे हैं। वे पूरी तरह से मुफ्त में परामर्श, बुनियादी नैदानिक परीक्षण और दवाएं सहित कई तरह की आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। यह सुगमता उन कम आय वाले परिवारों के लिए विशेष रूप से परिवर्तनकारी रही है, जो पहले बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं को वहन करने के लिए भी संघर्ष करते थे। नए नैदानिक उपकरणों और टेलीमेडिसिन सुविधाओं की शुरुआत बेहतर स्वास्थ्य सेवा परिणामों के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रोटेस्टमेंट है। इन प्रगति ने न केवल देखभाल की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि शहर के दूर दराज के क्षेत्रों में भी विशेष चिकित्सा परामर्श को सुलभ बनाया है। भाग 3, युवा दिमागों को सशक्त बनाना, शिक्षा सुधार और एक उज्जवल भविष्य के लिए मिशन। शिक्षा प्रगति की आधारशिला केजरीवाल सरकार के लिए ध्यान केंद्रित करने का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। मिशन बुनियाद 2.0 इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जिसका उद्देश्य सीखने के अंतर को पाटना और यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। कार्यक्रम सरकारी स्कूलों में विशेष रूप से गणित और भाषा में बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने पर केंद्रित है। लक्षित समर्थन और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करके ये उन छात्रों को सशक्त बनाता है जो अन्यथा पीछे रह सकते हैं। अभिनव शिक्षण विधियों और एक संशोधित पाठ्यक्रम की शुरुआत ने कक्षाओं में नई जान फूंक दी है, जिससे छात्रों में सीखने का प्यार पैदा हुआ है। उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम की शुरुआत इस दूरंदेशी दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो छात्रों को न केवल नौकरियों के लिए बल्कि नौकरी पैदा करने वाले बनने के लिए तैयार करती है। भाग 4, ताजी हवा का झोंका, दिल्ली की पर्यावरणीय चुनौतियों को नेविगेट करना। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली की लड़ाई लंबी और कठिन रही है। एक प्रमुख फोकस वाहनों के उत्सर्जन को कम करने पर रहा है, जो दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता में एक प्रमुख योगदान करता है। सम विषम योजना की शुरुआत, जहां विषम और सम लाइसेंस प्लेट वाले वाहन एकांतर दिनों में चलते हैं, इस दिशा में एक साहसिक कदम था। सरकार ने सार्वजनिक परिवहन के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण निवेश किया है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का विस्तार और इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत परिवहन के स्वच्छ और अधिक कुशल साधन प्रदान करने की दिशा में सकारात्मक कदम है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने का उद्देश्य हरित आवरण को बढ़ाना और प्रदूषण के प्रभावों को कम करना है। भाग 5, एक लचीला अर्थव्यवस्था का निर्माण, कौशल विकास, उद्यमिता और दिल्ली बाजार पहल। मजबूत अर्थव्यवस्था किसी भी सफल राज्य की रीढ़ होती है। इस दृष्टिकोण के केंद्र में दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय है, जो एक ऐसी संस्था है जिसे कौशल अंतर को पाटने और युवाओं को प्रतिस्पर्धी बाजार में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक उपकरणों से सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। विश्वविद्यालय विभिन्न उद्योगों की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार किए गए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। प्रायोगिक प्रशिक्षण और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करके यह छात्रों को लाभकारी रोजगार सुरक्षित करने या अपनी उद्यमशीलता की यात्रा शुरू करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करता है। कौशल विकास के अलावा एपी सरकार ने स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों का समर्थन करने के लिए भी पहल की है। दिल्ली बाजार पोर्टल एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस
स्थानीय व्यवसायों को व्यापक दर्शकों के सामने अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने, जमीनी स्तर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक जगह प्रदान करता है। भाग 6 राजधानी की सीमाओं से परे एएपी का विस्तार और राष्ट्रीय प्रभाव की तलाश। अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक यात्रा दिल्ली में शुरू हुई, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं राजधानी की सीमाओं से बहुत आगे तक फैली हैं। यह विस्तार इस विश्वास से प्रेरित है कि एएपी के लोक समर्थक राजनीति की देश भर में गूंज है। पंजाब और गोवा में पार्टी की पैठ एक अखिल भारतीय उपस्थिति बनाने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। 2024 का आम चुनाव एएपी की राष्ट्रीय आकांक्षाओं के लिए एक लिटमस टेस्ट होगा। भाग 7 लोगों से जुड़ना। डिजिटल युग में केजरीवाल की संचार रणनीति। आज के डिजिटल युग में जनता से जुड़ने की चाहत रखने वाले किसी भी राजनेता के लिए प्रभावी संचार सर्वोपरि है। केजरीवाल ने नागरिकों तक पहुंचने और संचार की सीधी रेखा बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से लाभ उठाया है। ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उनके उपयोग ने भारत में राजनीतिक जुड़ाव को फिर से परिभाषित किया है। वह नियमित रूप से इन प्लेटफॉर्मों का उपयोग सरकारी पहलों पर अपडेट साझा करने और नागरिकों से प्रतिक्रिया लेने के लिए करते हैं। डिजिटल दायरे से परे केजरीवाल आउटरीच के पारंपरिक रूपों के महत्व को भी पहचानते हैं। भाग 8 तूफान को नेविगेट करना। आलोचनाएं, चुनौतियां और आगे का रास्ता। मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल का कार्यकाल आलोचनाओं और चुनौतियों के अपने हिस्से के बिना नहीं रहा है। उनका शासन मॉडल, जबकि कई लोगों द्वारा सराहा गया है, को विभिन्न हलकों से जांच का भी सामना करना पड़ा है। केजरीवाल पर लगातार की जा रही आलोचनाओं में से एक दिल्ली के प्रदूषण संकट से निपटने का उनका तरीका है। विभिन्न पहलों के बावजूद शहर की वायु गुणवत्ता गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। कोविड-19 महामारी के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया की भी आलोचना हुई है, खासकर दूसरी लहर के चरम के दौरान अस्पताल के बिस्तरों और ऑक्सीजन की आपूर्ति की उपलब्धता के संबंध में। केजरीवाल के लिए एक और महत्वपूर्ण चुनौती केंद्र सरकार के साथ लगातार होने वाली तकरार रही है। इस जटिल रिश्ते को नेविगेट करना और केंद्र के साथ प्रभावी ढंग से सहयोग करने के तरीके खोजना दिल्ली सरकार के सुचारू कामकाज के लिए महत्वपूर्ण होगा। भाग 9 केजरीवाल विजन, समावेशी शासन और सतत विकास के लिए एक खाका। अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक दर्शन के केंद्र में सामाजिक न्याय और न्यायभारपूर्ण विकास के प्रति गहरी प्रतिबद्धता है। भारत के लिए उनका दृष्टिकोण एक ऐसा है जहां प्रत्येक नागरिक के पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सस्ती स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छ वातावरण तक पहुंच हो। यह दृष्टिकोण दिल्ली में उनकी सरकार द्वारा कार्यान्वित नीतियों में परिलक्षित होता है, जो आम आदमी के कल्याण को प्राथमिकता देती है। शासन के प्रति केजरीवाल का दृष्टिकोण सहभागी लोकतंत्र और नागरिक जुड़ाव पर अपने फोकस की विशेषता है। स्वराज बजट जैसी पहल, जहां नागरिक बजट आवंटन में सीधे भाग लेते हैं, इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है। नवीकरणीय ऊर्जा, सार्वजनिक परिवहन और पर्यावरण संरक्षण पर उनकी सरकार का जोर विकास के प्रति एक दूरंदेशी दृष्टिकोण को दर्शाता है। भाग 10 सहयोग की शक्ति, प्रगति के लिए साझेदारी को बढ़ावा देना। कोई भी सरकार अकेले जटिल चुनौतियों का सामना नहीं कर सकती है। अरविंद केजरीवाल ने सहयोग और भागीदारी के महत्व पर जोर दिया है। उनका दृष्टिकोण नागरिक समाज संगठनों और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करने में निहित है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों के साथ दिल्ली सरकार का सहयोग एक प्रमुख उदाहरण है। जमीनी स्तर पर काम करने वाले संगठनों के साथ साझेदारी करके सरकार अपनी स्वास्थ्य सेवा पहलों की पहुंच का विस्तार कर रही है। भाग 11 एक्टिविस्ट से एडमिनिस्ट्रेटर तक। भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल की उभरती विरासत। एक भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता से एक प्रमुख राजनीतिक नेता तक अरविंद केजरीवाल की यात्रा उल्लेखनीय रही है। राष्ट्रीय मंच पर उनका उदय ने यथास्थिति को बाधित किया है, पारंपरिक राजनीतिक आख्यानों को चुनौती दी है और भारतीयों की एक नई पीढ़ी को राजनीतिक प्रक्रिया से जुड़ने के लिए प्रेरित किया है। केजरीवाल की सबसे बड़ी ताकत आम आदमी की आकांक्षाओं से जुड़ने की उनकी क्षमता में निहित है। सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के साथ उनकी विनम्र पृष्ठभूमि लाखों भारतीयों के साथ गूंजती रही है।
जिन्होंने लंबे समय से राजनीतिक अभिजात वर्ग द्वारा हाशिए पर महसूस किया है। पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी सुविधाओं को वितरित करने पर उनका ध्यान ने उन्हें अनगिनत नागरिकों का विश्वास और प्रशंसा अर्जित की है। आने वाले वर्षों में पता चलेगा कि क्या अरविंद केजरीवाल इन चुनौतियों से पार पा सकते हैं और एक सच्चे राजनेता के रूप में उभर सकते हैं जो राष्ट्र और इसके लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं।